हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बायोलॉजी की क्लास में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 11वीं की बायोलॉजी शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम आपको बताते हैं कि इस पूरे साल में ये सेशन हमारा को 23-24 है। ठीक, इस पूरे साल में हम लोग कैसे कक्षा 11वीं की बायोलॉजी को पढ़ेंगे, पहले उसके बारे में आपको डिस्कस कर देते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर का नाम कौन सी, जीव विज्ञान, उसके बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो पहले हम आपको बता दें, इसमें जो भी हम लोग का पहले बेसिक से क्या करेंगे, एडवांस तक पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें एक पहले पूरा ओवरव्यू पूरा चैप्टर का पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद उसका शॉर्ट नोट बनाएंगे। ठीक, इसके बाद उसमें से आपको क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंस होते हैं वो आपको इस चैनल पर कराया जाएगा। ठीक, तो इस चैनल को अगर आप नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो, जैसे कि मान लीजिए क्लास 1 से लेके 11 तक के साइंस हो गया, मैथ हो गया, सब क्लास के यहाँ पर अवेलेबल कराया जाता है। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर हम लोग का कौन सा है, जीव विज्ञान है। ठीक, तो जीव विज्ञान पहला चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करना शुरू करते हैं। तो पहले चीज हम आपको हल्का सा बेसिक से इंट्रोडक्शन बता देता हूँ, क्योंकि आप पहली बार क्लास 11th में एंट्री किए, क्योंकि 10 तक आप नॉर्मल पढ़े, इसके बाद क्लास 10th में है, 11th में है, सॉरी। ठीक है, तो इसमें हम लोग आपको बेसिक से नॉलेज देता हूँ, क्योंकि आप बायोलॉजी पढ़े तो उसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जब तक आपको बैकग्राउंड नहीं पता होता है, उसका मतलब नहीं समझते हम पढ़े क्या रहे हैं, तो मजा नहीं आता है। ठीक है, ये आप अब तक 10 तक पढ़े हैं, तो वो बेसिक चीजें थी। अब यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। ठीक है, आपने बायोलॉजी चूज की है, ठीक, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें हम आपको ऐसे पढ़ाएंगे, अगर आपको इंटरेस्ट भी नहीं होगा तो इंटरेस्ट आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं हम लोग का, पहले विज्ञान किससे कहते हैं, जीव विज्ञान। अगर बात करते हैं हम लोग जीव विज्ञान की, ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं जीव विज्ञान होता क्या है। इसको बोला जाता है बायोलॉजी, बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बायोलॉजी। तो पहले इसका मतलब समझते हैं कि यानी कि जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का मतलब होता क्या है। ठीक, हम क्यों पढ़ते हैं, इसमें क्या पढ़ाया जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जीव विज्ञान, जीव मतलब होता है जीवन, होता है क्या, होता है आपका जीवन होता है। ठीक है, जीवन बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं सजीव बोल सकते हैं। आप क्या बोल सकते हैं, सजीव बोल सकते हैं। अगर वही बात करते हैं बायोलॉजी को, तो अगर दो भागों में बांटने की कोशिश करें तो हम बांट सकते हैं बायो प्लस लॉजी। ठीक है, बायो मतलब क्या होता है हमारा, जैसे कि हमने बोला अभी, जीवन हो सकता है, या आपका क्या हो सकता है, सजीव हो सकता है। ठीक है, अब वही लॉजी के बारे में बात करें तो टू स्टडी होता है। क्या होता है, टू स्टडी, यानी कि उसके बारे में क्या करना, अध्ययन करना। क्या करना, अध्ययन करना। उसी को क्या बोलते हैं, बल, यानी कि जीव यानी कि सजीव, यानी कि सजीवों के बारे में अध्ययन करने को हम लोग क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। कोई प्रॉब्लम, तो जीव विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं, जीवों के बारे में पढ़ते हैं, सजीवों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे होंगे, जानवर होंगे, छोटे छोटे जंतु जानवर जो आप आसपास अपने इन्वायरमेंट में देखते हैं, जो खाते पीते हो, खाना वाना खाते हो, चलते फिरते हो, रिस्पॉन्स करते हो, एक अपने जैसे नई संस्कृति का निर्माण करते, उससे क्या बोलते हैं, सजीव बोलते हैं। ठीक, तो जब हम क्या करते हैं बायोलॉजी में, उन्हीं सजीवों के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं कि सजीव कैसे खाना खाते हैं, कैसे रिस्पिरेशन करते हैं, उनका लाइफ साइकिल कैसा होता है। ठीक, उनमें कैसे रोग आता है, कैसे उनको ठीक कर सकते हैं, क्या करते हैं, इसी बायोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक, तो इतना आप लोग को क्लियर हो गया। जीव विज्ञान यानी कि जीव विज्ञान में किसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, सजीवों के बारे में पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है, जीव या सजीव। अरे सजीवों में नहीं जीवन होगा, जिस चीज में जीवन होगा उसे क्या बोलेंगे, सजीव बोलेंगे। ठीक है, तो वही बोला गया, सजीवों के बारे में अध्ययन करने को क्या बोलते हैं, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान कहा जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, पूरा क्लियर है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी की, ठीक है, बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी की जानते हैं, पिता पूछा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अरस्तु को। ठीक है, पूछा जाएगा बायोलॉजी या फादर, मतलब जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो कौन है, अरस्तु। यह पूछा जाएगा फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल। एरिस्टोटल भी बोल सकते हैं और अरस्तु भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर जो हम बायोलॉजी देखे हैं, ठीक है, बायोलॉजी, ठीक है, ये जो बायोलॉजी है एक शब्द है और एक नाम है ना। इस नाम जानते हैं नाम कौन दिया, इस नाम को दो वैज्ञानिक ने, इस जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी यानी कि बोल सकते हैं जीव विज्ञान, ठीक, यानी कि बायोलॉजी, इसका शब्द यानी कि जो जीव विज्ञान बायोलॉजी कौन शब्द दिया, तो बात करते थे लैमार्क और ट्रेविस। लैमार्क कौन था,
लैमार्क आपका और कौन सी था, ट्रेवी, ठीक है, लैमार्क और ट्रेविस, यानी कि दो क्या थे साइंटिस्ट है, ये अलग अलग साइंटिस्ट है, लैमार्क अलग है, ट्रेविस का है अलग है, ये दोनों ने मिलके बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का एक शब्द का नाम दिया, क्या दिया नाम। पूछा जाएगा खोज किस मतलब बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। वही पूछा जाएगा यानी कि जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का शब्द किसने दिया, लैमार्क और ट्रेविस ने दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आएगा। हमने अभी तक क्लियर ये किया कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो हमने पता किया अगर जीवों के बारे में क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे सजीवों के बारे में या जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे। अभी हम बताते हैं आपको सजीव या निर्जीव किसे कहते हैं, ठीक है। टेंशन लेने के बाद एक एक छोटी छोटी चीजों को क्या करेंगे, ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। तो आज पहली क्लास है तो थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया जाए, इसके बाद हम लोग चैप्टर पर चलेंगे तो अच्छे से और समझेंगे, ठीक है। तो हमने बात किया जीव विज्ञान पढ़ने वाले थे, तो पहले हमने पता किया जीव विज्ञान होता क्या, यानी कि जब सजीवों के बारे में हम अध्ययन करेंगे उसको क्या बोलेंगे, जीव विज्ञान बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब इसका तो मैंने बोला कि बायोलॉजी को दो भागों में बांट सकते हैं, बायो प्लस लॉजी। बायो मतलब होता है जीवन या सजीव, लॉजी मतलब क्या होता है टू स्टडी, यानी कि सजीवों के बारे में अध्ययन करने को बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहा जाता है। फिर मैंने बात किया फादर ऑफ बायोलॉजी यानी कि पिता जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु या एरिस्टोटल, एक ही नाम है बोल सकते हैं, ठीक है। वही बात किया मैंने जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का नाम किसने दिया, यानी कि इस शब्द जो यूज कर रहे हैं बायोलॉजी बोल रहे हैं एक शब्द है, इस शब्द का नाम को उसने दिया लैमार्क और ट्रेमिस ने दिया। आई होप इतना आप लोग को क्लियर हो गया। चलिए आगे समझते हैं, ठीक है। चलिए ठीक, अगर बात करते हैं यहाँ पर जीव विज्ञान, तो देखिए जो जीव विज्ञान होता है ना बेसिकली अगर इन द अर्थ की बात करते हैं, इस धरती पर आप बात करते हैं, ठीक है, तो सजीवों को दो कैटेगरी में क्या कर सकते हैं, हम बांट सकते हैं। सजीव जो होते हैं उसको कितने कैटेगरी में, दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक होता है हमारा का वनस्पति विज्ञान, वनस्पति, ठीक है। एक होता है हम लोग का पादप, क्या बोल सकते हैं हम लोग, हाँ वनस्पति विज्ञान। एक कौन सा होता है, जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, ठीक है। मैंने क्या बात किया, जो हमारा ये जीव विज्ञान है यानी कि जो बायोलॉजी की बुक है उसको दो कैटेगरी में करके क्या करेंगे हम लोग, स्टडी करेंगे। पहला क्या करेंगे, एक बांटेंगे वनस्पति विज्ञान में, एक किसमें बांटेंगे, जंतु विज्ञान में। यानी कि इसमें कौन कौन आता है वो अभी देख लेते हैं। जो जंतु विज्ञान होता है, ठीक है, इसमें सिर्फ जानवर आते हैं यानी कि जंतु आते हैं। क्या आते हैं, जंतु यानी कि एनिमल्स आते हैं। क्या आते हैं, एनिमल्स आते हैं, ठीक है। जितने भी छोटे से छोटे जीव हैं या बड़े से बड़े जीव, ये सब किस में आ जाएंगे, जंतु विज्ञान में आ जाएंगे। और वही जितने हमारे प्लांट है, क्या है, प्लांट है, पेड़ पौधे, ये सब किस में आ जाएंगे, छोटे छोटे पेड़ पौधे, साग सब्जी, मूली धनिया, सब कुछ जो कुछ है वो सब किस में आ जाएगा, वनस्पति विज्ञान में। जो जानवर छोटे, बिल्ली भालू कुत्ता हाथी ऊंट, ये सब जितने हैं वो सब किस में आ जाएंगे, जंतु विज्ञान में आ जाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक। यानी कि मैंने जीव विज्ञान की जो बुक थी या जीव विज्ञान जिसे हम कहते हैं सजीवों, सजीवों को मैंने दो कैटेगरी में बांट दिया। इस धरती पर देखेंगे जितने सजीव पाए जाते हैं उसमें मैंने कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में। एक तो वनस्पति विज्ञान, एक जंतु विज्ञान, ठीक है। तो इसमें कौन आते हैं, सारे जानवर आते हैं, इसमें सब आते हैं प्लांट आते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए आगे समझते हैं। अब अगर बात करते हैं वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, वनस्पति विज्ञान का जनक, तो वनस्पति विज्ञान के जनक जाता है थियोफ्रेस्टस हैं, थियोफ्रेस्टस, ठीक है। अब वही अगर बात करते हैं जंतु विज्ञान यानी कि जंतु विज्ञान का खोज कौन है, अरस्तु, कौन है, अरस्तु। ये देखिए जीव विज्ञान का जनक भी अरस्तु है, ठीक है। और वनस्पति यानी कि जंतु विज्ञान का भी कौन जनक है, अरस्तु ही है, ठीक है। अगर पूछा जाएगा जीव विज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु ही है। और पूछा जाएगा जंतु विज्ञान का जनक कौन है, तो अरस्तु ही है, ठीक है। अगर बात करते हैं हम वनस्पति विज्ञान, तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस है। और शब्द बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का शब्द किसने दिया था, लैमार्क और ट्रेमिस ने दिया था। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं अभी तक प्रॉब्लम हुई, ठीक है। तो हमने बेसिक चीजें देख ली है। हल्का सा हम आपको सजीव और निर्जीव बता देते हैं, इसके बाद हम लोग चैप्टर पर जंप करते हैं। इतना बेसिक नॉलेज आपको काफी है। क्योंकि कोई पूछता है भाई पढ़ रहे हो बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या होता है, किसके बारे में पढ़ते हो तुम, क्या पढ़ते हो उसमें, ठीक है। अब हमें पता ही नहीं है, अब इतना सब कुछ जानते हैं, कोई किताब को थोड़ी पूछता है, बेसिक चीजें पूछता है। तो बेसिक चीजें हमें पता ही नहीं है, पूछते कि जनक कौन है, अच्छा अभी जीव विज्ञान पढ़ो, किसका जनक, कौन जनक है, कौन बनाया उसको, पता ही नहीं है हमें।
तो बेसिक चीज़ें भी हमें बहुत ज़रूरी होती हैं। ये थोड़ी बेसिक चीज़ें थी। चलिए चैप्टर पर चलते हैं, ठीक है। चलिए तो चैप्टर का नाम डालेंगे हम लोग जीव जगत, ठीक, जीव जगत, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे चैप्टर का नाम कौन सा हम लोग का, जीव जगत, ठीक है। इसको बोलते हैं लिविंग वर्ल्ड। क्या बोला जाता है, लिविंग वर्ल्ड बोला जाता है, ठीक है। यानी कि जीव जगत यानी कि लिविंग वर्ल्ड। अब देखिए वर्ल्ड होता है, ठीक है। अब एक बात समझे यहाँ पर, जो आप लोग का पहला चैप्टर है क्लास 11th का जीव विज्ञान, ठीक है, उसका नाम है जीव जगत यानी कि लिविंग वर्ल्ड। यानी कि इसमें हम लोग सभी जीव जितने धरती पर पाए जाते हैं उसके बारे में क्या करना है, हमें अध्ययन करना है। क्या करना है, अध्ययन करना है, ठीक। तो चलिए ठीक है, हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अध्ययन करना, ठीक है। अब बोला है जीव, बोला है कौन सी बोला है, जीव बोला है, ठीक। तो जीव मतलब क्या होता है हमारा, जीव मतलब बोल सकते हैं जानवर जंतु या सजीव बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, जीव बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जीव, ठीक है। चाहे जीवो बोल सकते हैं, जो जैसे कि पेड़ पौधे होंगे, जंतु जानवर, सब क्या हो गए, जीव होंगे। जगत, जगत मतलब क्या होता है, दुनिया होता है। क्या होता है, दुनिया होता है या वर्ल्ड होता है। यानी कि जितने भी जीव पाए जाते हैं, कौन चीज, जितने भी जीव पाए जाते हैं, यानी कि जितने भी सजीव पाए जाते हैं, कौन सी पाए जाते हैं, सजीव, इस दुनिया में। चैप्टर का नाम समझिएगा, यानी कि जितने भी सजीव यानी कि जीव जितने पाए जाते हैं इस दुनिया में, उसी को क्या बोलते हैं, जीव जगत बोलते हैं। जीव जगत मतलब जितने भी सजीव इस धरती पर पाए जाते हैं उसे जीव जगत बोलते हैं। तो दिक्कत, जगत मतलब पूरी दुनिया, इस दुनिया पर जो सजीव चीज पाए जाते हैं उसको किस में रख देंगे, जीव जगत में रख देंगे। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। तो पहले चैप्टर का नाम है पूरा जीव जगत, दुनिया में जो कुछ पाया जा रहा है वो सब जो भी सजीव है उसे क्या बोलते हैं, जीव जगत। कोई प्रॉब्लम, चलिए चैप्टर का मतलब समझ में आ गया, ठीक। तो इसमें हम लोग जीवों के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, जीवों के बारे में पढ़ना है, सारा दुनिया में। पहले हल्का सा बेसिक सब में बात करेंगे, फिर अलग अलग करके पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जानते हैं आपको, इस अर्थ पर 1.7 से लेके 1.8 मिलियन, 8 मिलियन प्रजातियां पाई जाती हैं जीवों की। तो इसमें पेड़ पौधे भी आएंगे, जंतु दोनों आएंगे, ठीक है। क्या मैंने बोला, 1.7 से लेके 1.8 मिलियन तक क्या पाई जाती है, यहाँ पर प्रजातियां पाई जाती है, पेड़ पौधे या जंतुओं को दोनों को मिला के लगभग। अभी और खोजा जा सकता है लेकिन इतना ही अभी तक खोज हुआ है, ठीक है। तो 1.7 से लेकर 1.8, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी तक हमने ये कहा सजीवों का खोज हो चुका है और आगे और नई नई प्रजातियां जुड़ती जाती हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो एक बात बताइए, जब हमें इतना 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन प्रजातियां के बारे में अगर हमें पढ़ना हो तो बड़ी तकलीफ होगी हमें। तकलीफ को मतलब समझते हैं क्या होता है, हाँ? अरे मतलब इतना ज्यादा है कि हम उसका, मान लीजिए आपके पास जो पेड़ पौधे आसपास हैं या जो जानवर उसके बारे में परिचित है ना, कौन क्या खाता है, कौन कहाँ रहता है, ठीक, कौन कैसा व्यवहार करता है, सबके बारे में परिचित है ना। तो उसी तरह जब 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन के बारे में परिचित होना पड़ेगा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि पहले उसके बारे में हमको देखना पड़ेगा भैया कैसा है, रहन सहन है, वर्गीकरण करना पड़ेगा, नामकरण करना पड़ेगा, उसको एक अलग अलग जगह पर रखेंगे, ठीक है। तो उसमें आगे हम लोग क्या करेंगे, यही सब पढ़ना है, ठीक है। नामकरण के बारे में, नामकरण किससे किया जाता है, वर्गीकरण किससे करते हैं, टैक्सॉन किससे करते हैं, ठीक है, वर्ग की समवर्ग क्या होते हैं, इसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। बहुत कुछ है, कोई दिक्कत की टेंशन लेने की बात नहीं है, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे चैप्टर को। अब एक चीज सुनिए, यहाँ पर हमने बोला कि 1.7 से लेके 1.8 मिलियन का पाया जाता है इस जगत पर सजीव थिंग्स पाया जाता है और खोज हो रहा है, इसके साथ और जुड़ते जा रहे हैं। अभी तक ज्ञात इतना ही है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए आगे समझते हैं। एक आपका जब स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको पढ़ने के लिए तो एक चीज समझिए, यहाँ पर पहले हमें यह पता होना चाहिए सजीव किससे कहते हैं। हमें क्या पता होना चाहिए, सजीव यानी कि लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स। पहला हेडिंग डालेंगे सजीव, ठीक है, पहला हेडिंग डालेंगे सजीव, लिखेंगे यहाँ पर, देखिएगा जो लिविंग थिंग्स होते हैं सजीव किसे कहते हैं, किसे कहते हैं।
पहले हम लोग देखिए जीव जगत पढ़ना है ना, तो पहले मान लीजिए किसी के बारे में अगर हमें जानना होगा तो पहले उसके बारे में पूरा का पूरा मतलब किसी से बात करना हमें, तो पहले उसके बारे में बहुत कुछ जानते होंगे तब तो उससे बात करेंगे। अपरिचित लोग से थोड़ी ना बात कर लेंगे, उसके बारे में जानते नहीं, उसका मूड कैसा है, कैसा भी उसको कैसा फीलिंग है, कौन चीज़ से पसंद है, हमें पता ही नहीं है, कैसे बात कर सकते हैं हम? जब उसके बारे में हमें पता होगा तब तो उससे बात कर सकते हैं, ठीक? तो यानी कि पहले हम समझेंगे कि सजीव वाक़ई होता क्या है? कभी हम बात कर रहे हैं कि इस और धरती पर सजीव पाए जाते हैं, सजीव पाए जाते हैं, पर हमको पता ही नहीं है सजीव होता क्या है, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, हमने बात किया कि 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन सजीव हमारे अर्थ पर पाए जाते हैं, इन सबको मिला के जीव जगत बोला जाता है, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो पहले एक चीज समझिए कि सजीव किसे कहते हैं, पहले उसे भी समझ लेते हैं। ठीक, जब हमें पता हो जाएगा कि हाँ सजीव किसे कहते हैं, तब हम भैया कैटेगरी करेंगे, क्या करेंगे? जब हम अगर हमको बता दें कि टमाटर टमाटर है, कभी टमाटर देखनी है, कहेंगे टमाटर है, मानेंगे बात को? नहीं मानेंगे। तो पहले उसके बारे में समझेंगे, हाँ टमाटर किसे कहा जाता है, उसका रंग का होता है, लाल होता है, ठीक है, वह इस गोलाकार आकार का होता है। तब जब उसके बारे में जानते रहेंगे तब तो उसे पहचान पाएंगे हम। तो उसी तरह पहले हम अभी समझेंगे सजीव किसे कहते हैं, ठीक है। अब सजीव हम समझ जाएंगे तब हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे और इसके आगे और स्टडी करेंगे। तो पहला हम लोग हेडिंग डालेंगे सजीव, यानी कि लिविंग थिंग, लिखेंगे सजीव किसे कहते हैं। पहला हेडिंग डालिए सजीव किसे कहते हैं, पहला हेडिंग क्या बोले हैं, सजीव किसे कहते हैं, यानी कि लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं समझने यहाँ पर हम लोग, ठीक है। चलिए एक चीज बताइए, अगर हम सजीवों के बारे में बात करते हैं, ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग हेड डालेंगे सजीव किसे कहते हैं। पहला टॉपिक डालिए सजीव किसे, आपका चैप्टर का हो गया, स्टार्ट होगा, ठीक है, तो कंसंट्रेशन के हिसाब से पढ़िएगा। सजीव किसे कहते हैं, पहला हेडिंग डालेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको हम समझते हैं। एक बात बताइए, अगर बचपन में हम लोग पढ़े होंगे तो क्या पढ़े होंगे, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम, ठीक है। अब बोला गया था छोटे में भी हम लोग पढ़े हैं सजीव और निर्जीव के बारे में। सजीव को लिविंग बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़े हम लोग, निर्जीव पढ़े। तो पहले बेसिक से पीछे का थोड़ा सा दोहरा लेते हैं, यानी कि नॉन लिविंग, ठीक है। चलिए जो अभी बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं उस डिफिनीशन की पहले बात करते हैं, इसके बाद इस बुक में यानी कि क्लास 11th में क्या डेफिनेशन दिया है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बोला है सजीव, तो पहले बचपन में पढ़े हो, जो क्या करता हो, खाना खाता हो, क्या खाता हो, खाना खाता हो, उसे क्या बोल देंगे, सजीव बोल देंगे, ठीक है। जो चलता हो, क्या करता हो, चलता, उसे क्या बोल देंगे, सजीव बोल देंगे। जो क्या करता हो, अपने जैसे एक नई जाति को क्या करता हो, जन्म देता हो, ठीक है, यानी कि रिप्रोडक्शन करता हो, यानी कि जनन करता हो, उसे क्या बोल देंगे, इससे बोल देंगे। जो रिस्पॉन्स करता हो, क्या करता हो, संवेदनशील हो, उसे क्या बोलेंगे, सजीव बोलेंगे। यही सब हम लोग पढ़े हुए हैं। लेकिन अभी इस चैप्टर में आपको पढ़ना है, जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे सजीव और निर्जीव के बारे में अंतर, वो क्या था, कुछ हद तक क्या था, गलत था। क्या था, गलत था। क्या गलत था आगे हम बताएंगे, ठीक है। अब क्या बोले हैं, जो खाना खाता हो, जो चलता हो, जो रिप्रोडक्शन करता हो, जो रिस्पॉन्स करता हो, उसे क्या बोलेंगे, सजीव करेंगे। और जो ये सब क्रियाएं इसमें नहीं होती हो उसे क्या बोलेंगे, निर्जीव करेंगे। क्या बोलेंगे, निर्जीव बोलेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, ये बचपन का पढ़े हुए हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अभी का हम बात करते हैं आपसे, ठीक है। चलिए अगर यहाँ से हम बात करें, इसको लिखना नहीं है, ये बस हल्का सा पीछे बताएं कि आप क्या क्या पढ़े हैं, और जब आप इसमें हम लोग पढ़ेंगे तो क्या क्या गलतियाँ होंगी, मतलब क्या आप अभी तक आप गलतियाँ पढ़ते आ रहे हैं उसके बारे में आपको देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ से लिखना हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और समझते हैं। ठीक, यहाँ से डालेंगे जीवों के लक्षण, जीवों के लक्षण, यानी कि अगर हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन पूछा गया सजीव किसे कहते हैं, पहला बुक का क्वेश्चन है कि पहले जीव जगत को समझने से पहले हम समझेंगे सजीव किसे कहते हैं। तो हमने बोला चलो ठीक है सजीव किसे कहते हैं डाल लिए, तब हम समझेंगे सजीवों के लक्षण, यानी कि सजीव होने के क्या क्या गुण है उसके बारे में क्या करेंगे, हम बात करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, अगर उस सजीव में क्या हो रही हो, वृद्धि हो रही हो, क्या हो रही हो, वृद्धि, क्या हो रही हो, वृद्धि, उसे क्या बोल देंगे, हम सजीव बोलेंगे। लक्ष्य, देखिए सजीवों के हम लक्षण पढ़ लें, क्या क्या लक्षण है सजीव होने का, अच्छे बच्चे होने का क्या क्या लक्षण है, बुरे बच्चे होने का क्या क्या लक्षण है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप क्या करते हो, जनन करते हो, क्या करते हो,
यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। जनन करते हो, ठीक है, क्या करते हो, जनन करते हो या उपापचय क्रिया करते हो, उपापचय, उपापचय क्या करते हो, क्रिया करते हो या करते, चौथा क्या हो, या संवेदनशील हो, क्या हो, संवेदनशील हो, दूसरे के प्रति क्या हो, संवेदनशील हो, क्या होता है हम बताएंगे, संवेदनशील, ठीक है। लास्ट हम लोग का बचा है 1 2 3 4 एवरी 5, या अनुकूलता, अनुकूलता यानी कि आप कहाँ रहते हैं, अनुकूलता, ठीक है। तो ये हमारा कुछ 5 चीजें हैं, ठीक। अगर इस 5 चीजें के बारे में जानते हैं, देखिए सजीव होने का लक्षण क्या क्या, अगर वृद्धि हो रही है, जनन हो रही है, उपपचयी क्रिया हो रही है, या संवेदनशील है, या अनुकूलता है आपके पास, तो उसे क्या बोलेंगे, सजीव बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सजीव। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे इसमें, क्या वाकई में ये डिफाइन कर पा रहे हो सजीव है कि निर्जीव है। ये तो मैंने लक्षण बताया, क्या बताया, लक्षण, ये होंगे तो क्या बोल देंगे, सजीव बोल देंगे, क्या बोल देंगे, सजीव। अगर ये सब लक्षण मिलते होंगे तो उसे क्या बोल देंगे, सजीव बोल देंगे, क्या बोल देंगे, सजीव। लेकिन अब हम लोग एक एक करके वृद्धि को, जनन को, उपपचय क्रिया को, संवेदनशील को, अनुकूलता को एक एक करके पढ़ेंगे। क्या यह डिफाइन कर पा रहे हैं, परिभाषित कर पा रहे हैं सजीव को कि नहीं। मैंने जो एक कैटेगरी बताया कि अगर वृद्धि होगी तो उसे सजीव बोलेंगे, तो हम उसको सजीव को पढ़ेंगे, क्या वाकई में यह डिफाइन कर पा रहा है सजीव है कि नहीं कर पा रहा, उसके बारे में क्या करेंगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से इतना राइट करिए, ठीक है। चलिए कंप्लीट हो गया इतना। चलिए तो पहला हेडिंग हम लोग डालेंगे वृद्धि, पहले उठाएंगे इसको वृद्धि को, और समझेंगे हम लोग कि वृद्धि क्या डिफाइन कर पा रहा है कि वो सजीव है कि निर्जीव है, ठीक है। अरे हमें पता होना चाहिए, जो मान लीजिए आपके कोई कहा कि ऐसे ऐसे आप जाएंगे तो उस जगह पर क्या करेंगे, आप पहुंच जाएंगे। तो चलिए चलते हैं रास्ते पर, पता चल देखते हैं कि मंजिल तक हम पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो बताया गया। तो पहला हेडिंग डालेंगे कौन सी, वृद्धि, वृद्धि यानी कि ग्रोथ, ठीक। अब इसको समझते हैं कि वृद्धि यानी कि ग्रोथ क्या डिफाइन कर पा रहा है कि सजीव है कि निर्जीव है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम वृद्धि की बात करते हैं तो वृद्धि देखिए दो तरीके से हो सकती है। अगर वृद्धि की बात करें तो वृद्धि कितने तरीके से हो सकती है, दो तरीके से हो सकती है। एक तो क्या हो सकते हैं, जीवों की संख्या में बढ़ सकता है, जीवों की संख्या का बढ़ना, यानी कि एक तो हो सकता है जीव का क्या हो, संख्या बढ़े, क्या बढ़े, संख्या, तब भी क्या होगा, हमारा ग्रोथ होगा, क्या होगा, ग्रोथ। या क्या, अगर जीवों का अगर जीवों का द्रव्यमान बढ़े, कौन सी बढ़े, द्रव्यमान, क्या होते, द्रव्यमान बढ़े। यानी कि कुल कहने का मतलब ये हुआ हमारा कि ग्रोथ, ग्रोथ यानी कि वृद्धि किसे हम कहते हैं, कहते हैं का मतलब है पहला कि अगर जीवों का द्रव्यमान में वृद्धि हो, यानी कि वो वजन में धीरे धीरे इंक्रीज हो, क्या हो, इंक्रीज हो, तब भी वृद्धि बोलेंगे। या वो नंबर में क्या हो, बढ़े, नंबर में क्या करे, बढ़े, तब भी क्या करेंगे, वृद्धि बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वृद्धि। जैसे कि मान लिए यहाँ पर एक बॉक्स था और लिया के 10 बॉक्स रख दिए, यहाँ पर वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ, अरे बढ़ा ना। अगर मान लीजिए कोई यहाँ पर कुछ यहाँ पर एक चीज मार कर रखे हैं, इस पर एक और मार कर, इस पर और एक और, इसका होगा, इसका हाइट क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा, क्या होगा, इंक्रीज, इसे वृद्धि बोलेंगे। ये बढ़ रहा है ना भैया, इसे क्या बोलेंगे, वृद्धि बोलेंगे। एक तो इसका द्रव्यमान में वृद्धि होगा, यानी कि वो धीरे धीरे मोटा हो तो वो भी क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। या कुछ सामान सरियाते जा रहे हैं, वो भी क्या कर रहा है, ऊंचाई लेते जाते हैं, यानी कि वृद्धि कर रहा है। तो वृद्धि दो तरीके से हो सकता है, एक तो हम संख्या में बढ़ा सकते हैं, एक तो उसके किस में बढ़ा सकते हैं, द्रव्यमान में बढ़ा सकते हैं। तो अगर द्रव्यमान बढ़ रहा है तब भी वृद्धि बोलेंगे, अगर संख्या में बढ़ रहा है तब भी क्या बोलेंगे, उसके वृद्धि बोलेंगे। कोई यहाँ तक दिक्कत, वृद्धि हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके से करा सकते हैं, या तो उसको द्रव्यमान में बढ़ा दो, या तो क्या कर दो, उसके नंबर में क्या करो, इंक्रीजमेंट कर दो, ठीक है। तो सब क्या होगा, वृद्धि होगा, क्या होगा, वृद्धि। चलिए ठीक है। अगर हम आगे चल की बात करते हैं, यहाँ पर जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, अगर द्रव्यमान में कभी हम इंक्रीजमेंट करा देते हैं, उसमें बढ़ोतरी करा देते हैं, तो कम नहीं होता। यानी कि कोई इंसान का हो जाता है 6 इंच का हो जाता है वृद्धि करके, तो नीचे थोड़ी ना होगा, 5 इंच का थोड़ी ना होगा, 6 इंच का 6 इंच होगा, 5 इंच तो होगा नहीं, ठीक है, 5 इंच का होगा
नहीं होगा। लेकिन एक चीज बताइए हमें, वृद्धि तो कर रहे हैं, वृद्धि यानी कि अगर वृद्धि किसी सजीव में हो गया उसे क्या बोलेंगे? सजीव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सजीव। यानी कि जिस जीव में वृद्धि होगी उसे क्या बोलेंगे? सजीव बोलेंगे। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं पर्वत की, कौन सी बात करते हैं? पर्वत की। ठीक है, तो पर्वत देखिए हर साल आपका इंक्रीज करता है। क्या करता है? इंक्रीज करता है, यानी कि धीरे धीरे क्या करता है? बढ़ता है। क्या करता है? बढ़ता है। तो ये इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक बॉक्स ले लूं, एक यहाँ पर बॉक्स, एक यहाँ पर बॉक्स, एक यहाँ पर बॉक्स, एक इसके ऊपर रखते जाऊँ, इसके क्या करते जाऊँ? ऊपर रखते जाऊँ। ये अभी क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है। क्या कर रहा है? वृद्धि, यानी कि नंबर अब में क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है। ये भी क्या कर रहा है? वृद्धि। ये क्या कर रहा है? आंतरिक वृद्धि कर रहा है। कैसा कर रहा है? आंतरिक। इसके द्रव्यमान में क्या हो रहा है? इंक्रीजमेंट हो रहा है। आंतरिक वृद्धि कर रहा है। कैसा कर रहा है? आंतरिक वृद्धि। है क्या कर रहा है? नंबर में बढ़ रहा है। किसमें बढ़ रहा है? नंबर में। जब ये नंबर में इंक्रीजमेंट, तो इसको भी वृद्धि बोलेंगे। यानी कहने का मतलब ये जो पर्वत है कौन सी? सजीव है कि निर्जीव है? निर्जीव है। ये जो डिब्बा रख रहे हैं वो क्या है? निर्जीव है। यानी कुल इतना हमको देखने को पड़ा। अब मान लीजिए कोई कुत्ता है, तो कुत्ता देखेंगे धीरे धीरे बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। उसके अंदर जो कोशिका पाया जाता है, ठीक, वो भी क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ेगा। अरे हमारा सजीव शरीर की सबसे छोटी इकाई किसे बोलते हैं? कोशिका का बोलते हैं। जब तक कोशिका का डिवीजन नहीं होगा तब तक देखिए, कहीं ना कहीं पहले एक कोशिका थी, डिवाइड होकर दो बनी, फिर तीन बनी, चार बनी, पांच बनी, जिनसे करते करते आज हमारा शरीर का निर्माण हुआ। ठीक है, तो उसमें भी संख्या में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। और उसके अंदर का द्रव्यमान भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसी तरह पर्वत का भी अंदर का द्रव्यमान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और धीरे धीरे पर्वत का हो रहा है? ऊपर जा रहा है। दूसरी बात, जब मैंने डिब्बे को सरिया उसका भी संख्या में क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है। तो यानी कुल कहने का मतलब ये हुआ, निचोड़ निकला कि ये सजीवों में भी वृद्धि हो रही है और निर्जीवों में भी क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। सजीवों में भी वृद्धि हो रही है, किसमें हो रही है? निर्जीवों में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। वृद्धि दोनों में हो रही है, दोनों में हो रही है। ये हमें डिफाइन नहीं कर पा रहा है। ये क्या यहाँ से लिखेंगे? नोट डाल के, नोट डाल के यहाँ पर लिखेंगे वृद्धि क्या एक लक्षण है? क्या है? वृद्धि आपका कौन सी? एक लक्षण है। क्या है? लक्षण है। सिर्फ कौन सी है? हमारा लक्षण है। वृद्धि हमारा विशिष्ट लक्षण नहीं है। यानी कि देखिए, वृद्धि हमारा कौन सी? एक लक्षण है। कौन सी है? लक्षण है। लक्षण का मतलब हम समझते क्या होता है? यानी कि सजीव में सजीवों में भी पाया जा रहा है और किसमें पाया जा रहा है? निर्जीवों में। सजीवों में कैसे? किसी के शरीर में इंक्रीजमेंट हो रहा है, सेल में डिवीजन होता है, वो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट अभी बढ़ रहा है। अगर पर्वत की बात करें, डिब्बे के सरियाने की बात करते हैं, अभी भी कर रहा है। यानी कि सजीवों में भी वृद्धि हो रही है और निर्जीवों में भी वृद्धि हो रही है। यानी कि दोनों में वृद्धि हो रही है। ये डिफाइन नहीं कर पा रहा है ग्रोथ कि सजीव है कि निर्जीव है। सजीवों में भी वृद्धि हो रही है, निर्जीवों में वृद्धि हो रही है। यहाँ से हम ये डिफाइन क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि वृद्धि एक डिफाइन नहीं कर पा रहे कि वो सजीव ही है। इसीलिए वृद्धि कौन सी? एक लक्षण है। किसका? सजीवों का। किसका? सजीवों का। सजीवों का। यानी कि सजीवों का सिर्फ का एक लक्षण है। क्या है? एक लक्षण है, विशिष्ट लक्षण नहीं है। विशिष्ट लक्षण उसे कहा जाता है जो सिर्फ सजीव में पाया जाता है। कौन सी पाया जाता है? सजीव में, सिर्फ एक में। किसमें? एक में। उसे बोलते हैं विशिष्ट लक्षण। एक होता है लक्षण जो सब में पाया जाता है। सब में क्या होता है? कॉमन होता है। क्या होता है? कॉमन। अब कहोगे कि सब में क्या होता है? कॉमन होता है। ठीक है, जिस चीज में सब में कॉमन है उसे बोलते हैं लक्षण। और जो जिस व्यक्ति में सिर्फ एक चीज और किसी चीज में मतलब एक गुण, मान लीजिए हमारे में जो गुण पाया जा रहा है वो किसी में ना पाया जाता, तो मैं क्या एक विशिष्ट गुण लेके पैदा हुआ। ठीक, और सब में पाया जा रहा है वो लक्षण है। सजीव में सब में लक्षण है। ठीक, तो यहाँ से लिखेंगे वृद्धि क्या करिए? लक्षण है। सजीवों का क्या है? लक्षण, लेकिन विशिष्ट लक्षण। ये नोट डाल के लिखेंगे वृद्धि एक सजीवों का लक्षण है, विशिष्ट लक्षण नहीं है। क्योंकि वृद्धि सजीव और निर्जीव दोनों में हो रही है, इसीलिए ये डिफाइन नहीं कर पा रहा है कि वृद्धि सिर्फ सजीवों में होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, कल की क्लास में क्या करेंगे इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।